युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यूक्रेन में रूसी सेना का विध्वंसक बदला शुरू। कीव समेत यूक्रेन के 11 शहरों में भीषण हमला हो रहा है। ब्लैक सी से क्रूज मिसाइलें दाग रही है रूसी नेवी। यूक्रेन का दावा कि रूस ने किंजल से भी हमला किया। रूस में यूक्रेन के हमले के बाद रूसी सेना का ये बदला देखने को मिला। एक तरफ अमेरिका लाल सागर में हूती का खात्मा करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, दूसरी तरफ यूक्रेन मदद के इंतजार में है। हालात ऐसे हो चले हैं, रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और यूक्रेन तबाह हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति रही तो यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अब सवाल उठ रहा है, मिडिल ईस्ट में अपनी साख बचाने के लिए अमेरिका क्या यूक्रेन की बलि चढ़ाने की तैयारी कर चुका है? एक दिन पहले यूक्रेन ने रूस के शहरों को ड्रोन अटैक करके दहलाया था। जिस पर पलटवार करते हुए रूस ने इतने बम बरसाए कि यूक्रेन के शहर शहर शमशान बन गए। रूस की एयर स्ट्राइक से यूक्रेन में इतनी तबाही हुई है कि वो दोबारा हमले की हिम्मत नहीं दिखा सकता। क्योंकि डोनेस्क में यूक्रेन के 320 सैनिक मारे गए, वहीं लीमन में यूक्रेन के 280 सैनिक खत्म हो गए, जबकि रोबोतीनो में यूक्रेन के 30 सैनिक मारे गए, जबकि कुपियांस्क में 150 सैनिक मारे जा चुके हैं। ये हमले के शुरुआती आंकड़े, बताया जा रहा है तबाही कहीं ज्यादा हुई। नुकसान इतना अधिक है कि ज़ेलेंस्की को युद्ध लड़ने के बारे में सोचना पड़ रहा है। अगर रूस से युद्ध आगे जारी रहता है तो हथियार चाहिए होंगे, जो फिलहाल की स्थिति में मिलना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका का फोकस मिडिल ईस्ट पर है। इसी मौके को भांपते हुए पुतिन ने हमले का अलार्म बजा दिया है। यूक्रेन की फ्रंट लाइन को खत्म कर दिया गया है। रूसी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पहले एयर स्ट्राइक से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ा जाता है, फिर उस इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर लेती है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी पोस्ट और उसके हथियारों को जला भी रही है। नए साल में रूसी सेना पिछले साल से 60 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। इन 20 दिनों में रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों को तहस नहस कर दिया है। हालात ऐसे हैं, अगर यूक्रेन को जल्द मदद नहीं मिली तो हालात काफी गंभीर हो जाएंगे। इसका अंदेशा अमेरिका के एनएसए जैक सुवेलिन ने जताया है। अगर यूक्रेन को जल्द ही हथियारों की सप्लाई नहीं हुई तो वो कुछ ही हफ्तों में सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। अब जब अमेरिका भी ऐसा सोच रहा है तो क्या यूक्रेन के पतन का वक्त निकट आ चुका है? क्या यूक्रेन को नाटो अकेला छोड़ देगा? ऐसा हुआ तो यूक्रेन का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है, जिसे बचाने के लिए या तो वो सरेंडर करे या फिर सर्वनाश को तैयार रहे। और ऐसा होता दिख भी रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें 500 से ज्यादा टैंक रूस ने फ्रंट लाइन पर लगा दिए, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ एवरिल हिंस ने भी आशंका जताई है। यूक्रेन नाटो की प्रॉक्सी वॉर रूस से हार जाएगा, ऐसा कुछ हफ्तों में हो सकता है। जल्द, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, अगर उसे जल्दी मदद नहीं मिली तो। हालांकि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद देने की कोशिश की जा रही है। बाइडेन ने कांग्रेस से यूक्रेन के लिए $60 बिलियन की मदद मांगी थी, जिसे कांग्रेस ने मंजूर नहीं किया। यानी यूक्रेन को मदद फिलहाल मिलती नहीं दिख रही। अब ज़ेलेंस्की के पास गुहार लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है।
अब सवाल उठ रहा है, जिस नाटो के दम पर ज़ेलेंस्की ने युद्ध का इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया, अब वो आगे की लड़ाई कैसे लड़े? क्योंकि यूक्रेन के पास ना तो हथियार बचे हैं और ज़ेलेंस्की के पास इतना हौसला भी नहीं है कि वो अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान में डटे रहने के लिए कह सके। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेनी सेना में कभी भी भगदड़ मच सकती है, क्योंकि रूसी सेना तेजी से दक्षिणी पूर्व यूक्रेन पर कब्जा जमाते हुए आगे बढ़ रही है। साफ है कि ज़ेलेंस्की के पास कुछ ही वक्त बचा है, जिसमें उसे तय करना है कि सरेंडर करके रूस की गुलामी स्वीकार करे या फिर सर्वनाश के लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।